मेरे साथ नाज़िर अली ज़मीर चीमा मौजूद है जो मरी से बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर लाहौर पहुंची हैं। काफ़ी किलोमीटर का जो सफ़र था इन्होंने पैदल तय किया। इन्होंने आंखों से वो मंजर देखे जो देखने वाले नहीं थे। लोग कह रहे थे कि हमें लॉबी में ही खड़ा होने दो, उनको वहाँ तक खड़ा नहीं होने दे रहे थे। पूरी रात मुझे कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं नजर आया, कोई वहाँ पे जो इंतजामिया थी, जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे, रात भर वहाँ पे कोई बंदा नजर नहीं आया। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ फरम शहजाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। मेरे साथ नाज़िर अली ज़मीर चीमा मौजूद है जो मरी से बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर लाहौर पहुंची हैं। काफ़ी किलोमीटर का जो सफ़र था इन्होंने पैदल तय किया। इन्होंने आंखों से वो मंजर देखे जो देखने वाले नहीं थे। इंतज़ामिया को भी इन्होंने फेस किया, लोगों की जो डेड थी वो भी अपनी आंखों से देखी। तो अली से जानते हैं कि आंखों देखा हवाल वहाँ पर क्या था और जो होटल मालकान का सलूक था वो कैसा था। ख़बरें तो बहुत ही दूसरी तरह की आ रही हैं कि होटल मालकान ने किराए बहुत बढ़ा दिए थे, अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का भी अंदिया दे दिया गया। तो अली से जानते हैं असल सूरत हाल क्या थी। जी अली, सबसे पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं कि बामुश्किल आप मुश्किलात का सामना करते हुए लाहौर पहुंच चुकी हैं। तो किन किन मुश्किलात का सामना किया आपने? यार सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, होटल मालिकान का सलूक जो आपने बात की, सलूक उनका रवैया कुछ इस तरह का था कि जैसे इस दौर के फ़िरौन होते हैं। हम वहाँ पे गाड़ियाँ फंस चुकी थी, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ थी, उनमें छोटे छोटे बच्चे थे, गाड़ियाँ फंस चुकी थी बर्फ़ के अंदर। और जो लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़कर होटलों की तरफ जा रहे थे उनसे 2-2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, हाँ 10 बाय 10 का कमरा है या 5 बाय 8 का कमरा है, तो उस कमरे के लिए लोग कह रहे थे कि हमें लॉबी में ही खड़ा होने दो, उनको वहाँ तक खड़ा नहीं होने दे रहे थे। इस तरह के वो सलूक कर रहे थे। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हम असल में हम कौम नहीं है। मैं आपको कह नहीं सकता कि हजूम भेड़ बकरियां हैं जिनका कोई ख्याल करने वाला नहीं है। गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो वहाँ पे पूरी रात मुझे कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं नज़र आया, कोई वहाँ पे जो इंतज़ामिया थी, जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे, रात भर वहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आया। जबकि उनको फ़ौरन आ जाना चाहिए था और ये काम कर देना चाहिए था। उनके दफातर के बाहर भी लोग गए हैं लेकिन वहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आया। बताइएगा, जब वहाँ पर हजूम बढ़ गया, एक तूफ़ान आ गया, बर्फ़ का एक तूफ़ान आ गया, लोग इंजॉय भी कर रहे थे, ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो कमरे ना मिलने की वजह से हुई हैं कि जो इंतज़ामी मामलात थे, इंतज़ामिया मुतहरक नहीं हुई, उस वजह से है। बस यही बात है ना कि आप देखें कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बर्फ़बारी होना शुरू हो गई, गाड़ियाँ आती जा रही थी, ना आगे जाने जोगे ना पीछे जाने जोगे, कोई उनके पास हल नहीं बचा। तो लोगों ने फिर गाड़ियों में बैठने का सोचा। गाड़ियाँ, बर्फ़बारी पड़ती गई, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियाँ अंदर धंसती गई। तो कुछ लोग थे जो इन्होंने हीटर ऑन कर लिए अंदर बैठ के, और कुछ सो गए बेफिक्री की वजह से। हम लोग तो हमने समझदारी ये की कि हम सोए नहीं, हम दोस्त थे तो हम अंदर बाहर लगाई रखी हमने, साथ साथ बर्फ़ हटाने में भी मसरूफ़ रहे अपनी गाड़ी के आगे पीछे से, तो जिसकी वजह से हमारी बचत तो होगी। लेकिन अगर हम भी सो जाते, हीटर वगैरह ऑन करते, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से शायद हम लोग भी आपके साथ खड़े ना होते। का मकसद ये था कि अगर उन लोगों को जो होटल में कमरे मिल जाते, इतने किराए ना होते, वहाँ पर रेट ना बढ़ा दिए जाते, तो काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक तरह ये भी तो देखा जाए ना, वहाँ पे फॉर एग्जांपल मरी पहले से ओवरलोडेड था, होटल्स ऑलमोस्ट सारे फुल थे, कोई 20% के करीब गुंजाइश होगी उनके पास, लोग 200% वहाँ पहुँच गए थे। कैसे उनको सारे कमरे देते, कैसे उनको मैनेज करते, ये सारा काम था वहाँ की इंतज़ामिया का, जो वो पूरी रात लोगों ने अजियत में काटी है। मौत का मंजर लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि हालात कब ख़राब होना शुरू हुए, किस टाइम पे हालात ख़राब? जब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब गाड़ियाँ ओवरलोडेड हो गई, पीछे से गाड़ियाँ आती जा रही थी। हूँ साड़ी कौम भी तो यहो जी है ना। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे हम लोग हैं, हम 60-70% अवाम की बुनियाद तो मरी में ही रखी गई है। लोगों, बर्फ़बारी होनी चाहिए, बस पूरा पाकिस्तान तानू मरी नज़र आएगा। तो लोगों ने बस ये हरकतें की हैं कि अपना वीकेंड गुजारने के लिए वो मरी गए हैं, तो बाद में पूरे घर की लाशें वापस आई हैं। ये बड़ा अफसोसनाक मंजर था। छोटे छोटे बच्चे हमने वहाँ पे मरते हुए देखे हैं। यकीन माने, मैं आपको वो बयान नहीं कर सकता कि किस तरह से लोग वहाँ पे तड़प रहे हैं। वहाँ पे हालात देखिए, जो हलाकतें बताई जा रही हैं, इतनी हलाकतें हैं कि इससे भी ज़्यादा हुई थी। दिखाई कम जा रही हैं लेकिन हलाकतें ज़्यादा थी, हलाकतें ज़्यादा हैं, दिखाई कम जा रही है। आपने किस तरह ख़ुद को रेस्क्यू किया? आप बता रहे थे कि काफ़ी किलोमीटर का सफ़र आप लोगों ने पैदल तय किया। जब पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम गाड़ी से अंदर बाहर 4-5 दोस्त थे जो हम गाड़ी से अंदर बाहर बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ थे। लेकिन उसके बाद जब हमें नज़र आया कि यार ये आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो गया, हमने अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़ी।
यकीन माने इतनी इतनी बर्फ़ में हमारे पाँव धंस रहे थे, हम नॉर्मल शूज़ पहने हुए थे, वो कोई स्नो फॉलिंग वाले शूज़ भी नहीं थे। तकरीबन मैं आपको बताऊं कि हमने जो बर्फ़ के अंदर सफ़र किया ना, वो 12 से 13 किलोमीटर पैदल हमने सफ़र किया, ठीक है। वो हमें 5 से 6 घंटे लगे हैं और वो हमें कहीं पहुंचते पहुंचते भी महफूज मुकाम पे सुबह हो चुकी थी। उसके बाद जब सुबह के वक्त टीमें आई हैं, सुबह के वक्त भी उस वक्त जब 10-11 बजे के करीब वीडियो वायरल होना शुरू हुई हैं। इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को, ये जो जितने भी मुतल्लका इदारे हैं उनको पता ही इसके थ्रू चला है। हालांकि 2 महीने पहले से इस बात का अंदिया दे दिया गया था कि स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा होनी है, तो इंतज़ामात कर लेने चाहिए थे इनको पहले से, लेकिन इंतज़ाम कोई भी नज़र नहीं आया। सुबह के वक्त भी जब लोग आए हैं तो वो लोगों को बिस्किट बांट रहे हैं, जूस बांट रहे हैं, दूध बांट रहे हैं, वो बुलडोज़र आए हैं। उसके बाद मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ, वहाँ की आवाम अपनी रिवायत के मुताबिक उन्होंने यही तरीक़ेकार इख्तियार किया, जैसा कि हर बार मरी के में कोई ना कोई स्कैंडल बनता है कि वहाँ सियाहों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, बुरा सलूक क्या मारपीट औरतों के साथ की जाती है। लेकिन वहाँ पर लोग जो हैं हाथों में छुरियाँ लेके घूम रहे थे। छुरियों से मुराद ये नहीं कि छुरियाँ लेके वो होटलों, एक तो होटल मालिकान का बता दिया, हाँ जी। एक वो जो रेस्क्यू कर रहे थे यहाँ से आपको वो 2 कदम पे अगर उन्होंने चेन्स लगा के आपकी गाड़ी को छोड़ना है तो आपसे 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार रुपया मांग रहे थे। 50-50 हज़ार रुपया। लोगों की मजबूरी का इतना फ़ायदा उठाया जा रहा था वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो ये मौत का मुकाम ही है हम लोगों के लिए। ख़ास तौर पे मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोग, पाकिस्तान की आवाम जो है ना, मरी से बाइकआउट कर दें, मरी की तरफ ना जाए। जब ये लोग भूखे मरेंगे तब इनको अंदाज़ा होगा। जो सिर्फ आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में दूसरे में चले जाए, ख़ास तौर पे पंजाब में आ जाए जहाँ पे हम रहते हैं, वो एक मेहमान नवाज एक सूबा है जहाँ पे अगर कोई बाहर का बंदा आ जाए खुले हाथों से वेलकम किया जाता है, उनका ख्याल किया जाता है। कोई मसला मसाइल हो जाए, कोई मुश्किल में फंस जाए तो पूरी जान निछावर कर दी जाती है। जान निछावर कर दी जाती है। डिज़ास्टर कोई आ जाए तो लोग बिछ जाते हैं, अपने घर के कंबल उठा उठा के लोगों को दे देते हैं। वहाँ पे तो लोगों ने लोगों की चमड़ी तक उतारने की कोशिश की है। तो मैं तो कहूँगा कि मरी से टोटल बाइकआउट कर दें, क्योंकि वहाँ के लोग इंसानी हवान हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। अली ज़मीर चीमा हमारे साथ मौजूद थे, आंखों देखा हवाल इन्होंने बताया। बिल्कुल इनकी बात से इत्तफाक करूंगा कि जब तक मरी का बाइकआउट नहीं किया जाता, जो उनकी गर्दन में जो सरिया ना, वो सरिया होटल मालकान की गर्दन से नहीं निकल सकता। हमने कितना रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट किया, लोग जाते हैं वहाँ पर पैसा लगाते हैं, लेकिन वो के बेज़मीर, उनके ज़मीर बिल्कुल मर चुके हैं। जब ये सानिया इस वजह से भी हुआ है, लोगों के ज़मीर मरने की वजह से। अगर लोग बाहें फैला देते, लोगों को कमरे फ्री दे देते, तो इससे कुछ भी नहीं होना था, इंसानी जान बच सकती थी। तो बिल्कुल मरी का बाइकआउट करना चाहिए। एक मुहिम चली थी 1-2 साल कबल, तो उस मुहिम पर अमल दरामद नहीं हो सका। अगर इस पर अब अमल दरामद कर लिया जाए तो यकीनन हम इस जैसे हादसा से बिल्कुल बच सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।